तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा हमारे बेहद के माता पिता, बंधु भी हैं और साथ साथ सखा भी हैं, साजन भी हैं तो सर्जन भी हैं। सभी संबंधों में एक बहुत ही मीठा संबंध वो है सखा का। हर एक को फ्रेंड बहुत पसंद है और इसीलिए हम बच्चे भी जब अकेला महसूस करते हैं, कुछ बात शेयर करने के लिए कोई चाहिए होता है तो अपने बाबा को सखा के रूप में बुला लेते हैं और रूह रिहान करते हैं, दिल की बात करते हैं। और संगम युग पर हम बच्चों को यही एक सबसे बड़ा वरदान है कि बाबा बहुरूपी बनकर हर समय हमारे साथ हर कर्म में हाजिर हो जाते हैं और एक ऐसा सखा बन जाते हैं जो हर कदम पर, हर एक कर्म में हमारा साथ भी देते हैं, हमारे हाथों में हाथ देकर हमें आगे बढ़ाते भी हैं, हमें श्रीमत भी देते हैं और इस लायक बना देते हैं कि हम दूसरों से भी आशीर्वादें प्राप्त कर सकें, दूसरों की दुआएं भी हमें मिल सकें। तो स्वयं द्वारा स्वयं की दुआएं, बाबा की दुआएं और फिर ब्राह्मण आत्माओं द्वारा और बाकी जिनकी सेवा करते हैं उन आत्माओं द्वारा भी दुआएं प्राप्त करने का अधिकारी बाबा हमें बना देते हैं। तो ये आशीर्वादें कैसे प्राप्त करनी है वो विधि आज की मुरली में समझेंगे और सुनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है। कौन है हमारा दोस्त? खुदा हमारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। रिकॉग्नाइज कर लें दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? चेक करेंगे, हम हैं ऐसे? उत्तर है, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। देहधारी को याद नहीं करना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने
रूहानी बच्चों को समझाया है। सबको पता है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। क्लियर है ना सबको? शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है। मैं आत्मा, मेरा शरीर। बुद्धि आत्मा में है और ये ब्रेन, मस्तिष्क, ये शरीर का भाग है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है। ये क्लियर होना चाहिए। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। अरथी ना, रथी निकल गया, फिर अर्थी का क्या करते हैं? जला देते हैं ना, जड़ बन जाता है वो। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। ये अंतर है मैं और मेरे में। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, बुद्धि के नेत्र से समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ना ये भाई भाई है या बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है ना, उसमें कोई ऐसे जेंडर बायस नहीं होता है ना, मेल है फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा बिंदु है, सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। तो जैसे बाबा हमारी उन स्मृतियों को इमर्ज कर रहे हैं जो सतयुग में थी, कि सतयुग में हम सोल कॉन्शियस थे ना, यहाँ बॉडी कॉन्शियस हैं। इसलिए बाबा सतयुगी स्थापना करने के लिए, उस दुनिया की स्थापना करने के लिए पहले सतयुगी संस्कार आत्मा के बना रहे हैं, तब सतयुगी संसार बनेगा। बाबा कहते इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना, तभी तो नई बनेगी। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। चक्र फिरना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। पहुंच जाएं सभी सतयुग में। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर नीचे आ जाओ। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर क्या होता है? फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण का राज्य हो जाता है, विकारों का राज्य हो जाता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं,
जल जाता तो दोबारा जलाने की क्या जरूरत थी, है ना। हर साल बड़ा हो जाता है। पापा कहते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा, है ना। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है, खुदा दोस्त की कहानी। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? राम रावण, है ना, सारे विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कौन बताते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, सिग्नेचर करते हैं ना, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। दुख का कारण क्या है? विकार। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है, नहीं। बाप समझाते हैं फल किसके पास करोड़ हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए, हमको पावन बनाओ। हम विशियस बन गए हैं। विशियस को पतित कहा जाता है, कहते ना पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। पापा कहते सतयुग में है ही वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं। 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, घर घर में, सारे समाज में, देश में, विश्व में, हर मनुष्य आत्मा के भीतर रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं
तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, ये अंडरलाइन करेंगे, जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। बाबा की मत पर अगर हम पवित्र रहते हैं तो विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरों जवाहरों के महल थे। अंतर बहुत बड़ा है। अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं, तुम मेरी मत पर चलो। दोबारा से राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए श्रीमत पर पूरा चलना है। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। ऊपर रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, विष्णु के गले की माला बन जाएंगे, वैजयंती माला में आ जाएंगे, विष्णु के घराने में आ जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फूल दिखाते हैं ना। फिर दो हैं, ब्रह्मा सरस्वती मेरुदाना जिसे कहते हैं, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, फिर उनकी वंशावली जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। तो जोड़े में होते हैं, इसीलिए लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 ऐसे। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। इसीलिए ड्रामा पर छोड़ना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। वह है रुद्रमाला और वह विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं ना। भक्ति मार्ग से सभी भगवान को भी इसलिए बुलाते हैं, हमें मुक्ति दो। तो बाबा कहते हैं वो चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। हम तैयार हो जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे, बाकी आत्माएं पीछे पीछे आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नर्कवासी है
वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बेबादशाही, अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होगी, है ना। पहले पावन थे, पतित बने, फिर पावन, फिर पतित। ये सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। साकार बाबा ने कह दिया था ना। तो बाबा ने तो पहले से ही बता दिया था ना, शिव बाबा ने। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए, है ना। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। भाग्य विधाता है, भगवान है, हमारी तकदीर जगाने आए हैं। सब पतित दुखी है ना। त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। भारत का उत्थान और पतन, यही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो, किस लिए? नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई ना। इस पढ़ाई से हम देवत्व को प्राप्त करेंगे, देवता बन जाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी। तो बाबा कहते हैं यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है ना। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, सुख दुख, पतित पावन, ये खेल चलता रहता है जिससे तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। तो कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे ना। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ भगवान आए हैं, है ना। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर
अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं बाबा। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, इतना बड़ा कार्य करते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। बार बार बाबा सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकाते हैं, हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाते हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है ना, सुन रही है ना, सब आत्माएं कानों द्वारा सुन रही हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। अडोल भाव, बात के कारण भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। गहराई से इस बात को समझना है और विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि अगर अंदर व्यर्थ होगा तो बेहद की सेवा नहीं कर पाएंगे। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो।
और सर्व को संतुष्ट करो। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ। हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो कहते देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है ना, किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। बहुत ही गुह्यता से बाबा समझा रहे हैं। यदि किसी की कमी कमजोरी को देख रहे हैं तो जैसे सूर्य ग्रहण को देखने से ग्रहचारी बैठ जाती है, चंद्र ग्रहण को देखने से ग्रहचारी बैठ जाती है, ऐसे किसी की कमी भी हमारे ऊपर ग्रहचारी बिठा देगी। इसलिए हर एक की विशेषता देखनी है, हर एक के गुण देखने हैं, कमी नहीं देखनी है। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, रानी बनो, वरदानी बनो।